हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज जॉब्स। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज का सेशन रखते हैं। बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम हम गर्ल कैटेगरी से हैं या फिर एमबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, कुछ का पीडब्ल्यूडी से भी क्वेरीज आ रही थी। उसी क्वेरी के ध्यान में रखते हुए ये सेशन रखा जा रहा है आपका आज का। तो इसमें देखेंगे कि हमारी कैटेगरी वाइज जो एनालिसिस है, गवर्नमेंट कॉलेज के कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है, कितने कॉलेजेस हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की डाइट की जो अपनी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, इन सब का एनालिसिस रखेंगे। प्लस साथ में देखा जाए कि जो आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड देखा जा रहा है वो कितना किस डेट पे आ सकता है, राइट। ऑब्जेक्शंस का भी देखेंगे कि ऑब्जेक्शन कब लगेंगे, कितना हम ऑब्जेक्शन से बोनस पा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है, इन सभी की जानकारी जिन भी बच्चों की लगातार क्वेरीज आ रही थी उनका सोल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम देखते हैं रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर था वो पेपर काफी मॉडरेट लेवल का बताया गया। जो क्वेश्चंस हमने देखे वो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन बाद में देखा जाए कि सेकंड वाली शिफ्ट का आपका जो पेपर था, सेकंड शिफ्ट में वो पेपर थोड़ा एडवांस लेवल पे देखा गया था। तो दोनों पेपर्स में क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जिनका पेपर थोड़ा इजी था उनको मार्क्स मिलेंगे और जिनका पेपर क्या था, थोड़ा टफ था, राइट, उनको कम वालों को मार्क्स, ज्यादा वालों के मार्क्स, दोनों को नॉर्मलाइज करके बताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन जिनका पेपर टफ आया है उन बच्चों के साथ में नाइंसाफी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ध्यान से आपका नॉर्मलाइजेशन करती है। दूसरा हम देखते हैं कि कट ऑफ के एनालिसिस अभी देखेंगे, कितने नंबर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहिए और कितने नंबर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको चाहिए। देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं हमारी सीट्स कितनी रहने वाली है, 26,000 सीटों पे आपका जो है बीएसटीसी का एग्जाम लिया हुआ है और जितने फॉर्म्स आए थे अराउंड 6 लाख फॉर्म्स फिल हुए थे, राइट। उनमें से अगर देखा जाए प्रेजेंट भी बहुत सारे बच्चे रहे थे, एब्सेंट का रेशियो बहुत कम देखा गया है लेकिन प्रेजेंट बहुत बच्चे थे। गर्ल्स की देखिए डिमांड देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स के फॉर्म जस्ट डबल थे बॉयज़ के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। 33% बॉयज़ के फॉर्म थे लेकिन गर्ल्स के जो फॉर्म थे वो 67% देखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं 26,000 सीटों पे डाइट जो बोलते हैं आपका, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो 33-34 अपने डाइट के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। 33 जिलों के अनुसार है, लेकिन जयपुर में 2 इंस्टीट्यूशन देखे जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ के 34 हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस है, उसका थोड़ा सा देखेंगे। जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 44 मार्क्स, कितने मार्क्स, 44 मार्क्स चाहिए आपको प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। और देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो भी देखा जाएगा। आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर 440, 450, 460 मार्क्स ले आते हैं तो आपके ही जिले में आपको कॉलेज मिल जाएगी। दूसरी हम देखें कि लेटर जो पहली काउंसलिंग होती है, दूसरी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग 3 भी होती हैं। लास्ट टाइम 3 काउंसलिंग्स होते हैं, 3 काउंसलिंग हुई थी लास्ट टाइम के लिए। तो देखा जाए कि 420 लेटर काउंसिल जो काउंसलिंग का सेशन सेकंड राउंड होता है उसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर 400 मार्क्स आपके आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं प्राइवेट कॉलेज के चांसेस बन जाते हैं। जो आपके नियर बाई कोई भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाता है। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। 410, 420 प्लस 410 से 420 का रेशियो रखेंगे, लेकिन पेपर अपना टफ था इस वजह से इस बार काउंसलिंग देखी जाए तो कुछ नंबर 5-10 नंबर का डिफरेंस रहेगा, पिछली बार से कम जाएगी। तो देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज 410 to 420 वाले बच्चों को मिलेगी और जो प्राइवेट कॉलेज है वो 390 के अप्रोक्स जो मार्क्स इन बच्चों के हैं 390, 400 उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। 400 to 410 की बात की जाए, 400 से 410 उनका सेकेंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। दूसरी बात देखें कि ईडब्ल्यूएस भी इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। एमबीसी का बात करें तो 10 नंबर का डिफरेंस थोड़ा कम देखा जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली। अब एससी एसटी की बात करते हैं तो एसटी एससी में 3 आपके सामने 80 प्लस मार्क्स लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज को ऑक्यूपाई करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 380 प्लस मार्क्स चाहिए, राइट। 370, 360 पे आपके एडमिशन होंगे, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिलेंगी
सबसे जो मुख्य बात जो बच्चे पूछ रहे थे, रिपीट पे जो सवाल था कि मैम पीडब्ल्यू की कैटेगरी का कैसे क्या जाएगा, तो 340 टू 350 मार्क्स आपके होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को, राइट। फिजिकली हैंडीकेप्ड की बात हम करें तो 270, 280, 290, 300 तक आपके अगर मार्क्स होते हैं, 320 आपके मार्क्स होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज के चांस 270 तक के बच्चों को मिलेंगे। 350 से बाद में देखा जाए तो इनको प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो सकती हैं, संभावनाएं हैं यहाँ पे। तो चलिए एक और एनालिसिस करते हैं कि एग्जाम्स में जैसा कि पेपर रखे गए थे उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं। बहुत से हिंदी के प्रश्न भी देखे गए हैं जहां पे ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं, तो हमें ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में एक आंसर की मिली है अपने को, आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, राइट। ऑब्जेक्शन के आंसर की मिलने से ऑब्जेक्शन लगने के बीच में और ऑब्जेक्शन को क्लैरिफाई करने के लिए 10 से 15 दिन का अंतराल रखा जाता है, 10 से 12 दिन का 15 दिन का अंतराल रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आंसर की भी आ जाती है, प्लस हमें उसी अकॉर्डिंग अपने फिर से एक आंसर की या तो आपके निकाल दी जाएगी ऑब्जेक्शन के बाद में, या फिर आपका जो रिजल्ट आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा उसके साथ में ही आपकी आंसर की निकाल दी जाती है। एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट की बात करते हैं 15 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट आना संभावित है, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो 45 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 से 20 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात करें कि इसके बाद में क्या क्या है, तो आपके सामने देखिए सीईटी के एग्जाम है, एक नवंबर में एक दिसंबर में है। जो बच्चे 10+2 वाले हैं उन बच्चों के लिए एग्जाम किस जगह होगा, दिसंबर में होगा। लेकिन ग्रेजुएशन वाले सीईटी की बात करें, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें जो ग्रेजुएशन के बाद में लगता है, उसके जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड है नवंबर में। स्टिल अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आर देयर कि सीईटी ग्रेजुएशन वालों की एग्जाम होगी वो नवंबर में हो सकती है और 10+2 वालों की दिसंबर में हो सकती है। चलिए एक और ऑप्शन देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हम हताश हो गए, डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है डिमोटिवेशन की, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं। अगर आपका सीईटी क्लियर हो जाता है तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 10+2 वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी। तो तैयारी में जुट जाइए। दूसरी बात, जिनका बीएसटीसी में हो जाता है उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रीट प्रीलिम्स आपका अनाउंस होगा, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस देखिए और एलडीसी देखिए, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जिनकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मार्क्स आपको बताए गए हैं उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आप फाइट कर सकते हैं ये सभी एग्जाम्स। प्लस बात की जाए गर्ल्स एंड बॉयज की तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा गर्ल्स और बॉयज में। बने रहिएगा, अगली अपडेट आपको जल्दी ही दी जाएगी। थैंक यू सो मच।